Welcome to my class. Today I am going to teach you part 5th of the chapter 5 Princess September from class 8th English. Dear students, if you really want to enjoy or understand the sequence of this story Princess September, it is must for you to go through the previous parts of this chapter, which is easily available on my YouTube channel. So we will continue here our part 5th. So let's start. He ate a very good supper and then began to sing. But in the middle of the song, he stopped. What happened at the ending of part 4th? At the ending of part 4th, Princess September loves the world far too much to take chances and act upon her sister's advice. So she decided to put the words happiness above her own, and she put that word into a cages and kept him as a prison. बच्चों, पार्ट 4th की एंडिंग में हमने पाया था कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपनी बहनों के बहकावे में आकर के वो जो सिंगिंग बर्ड रहता है उसे पिंजरे में बंद करके रख दिया है. अब देखते हैं वो जो सिंगिंग बर्ड है वो खुश रह पाता है या नहीं. He ate a very good supper. Supper means dinner. And then began to sing, but in the middle of his song, he stopped. वो जो बर्ड रहता है बच्चों, उसने रात को बहुत अच्छा डिनर किया, खाना खाया और उसने अपना गाना शुरू किया. बट मीनवाइल ही स्टॉप्ड. अचानक गाते गाते वो रुक जाता है. लेट्स सी रीजन बिहाइंड दिस. आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विथ मी, ही सेड. उसने क्या कहा उस सिंगिंग बर्ड ने कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है. बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट. उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज रात में नहीं गा पाऊंगा. वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इन स्ट्रीट. व्हाट डिड प्रिंसेस सेप्टेम्बर रिप्लाइड द वर्ड. शी सेड इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. क्या करो तुम, जाकर के सो जाओ, तुम बहुत थक गए हो. सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिडल was fast asleep. क्या हुआ, उसने अपना सिर अपने पंखों के बीच में रखा और एक क्षण में उसे गहरी नींद आ गई. September went to sleep too, but when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. Dear students, what happened? The little bird, the singing bird, slept at night, but at the early morning, he continuously शाउटिंग. क्या हुआ, सुबह जैसे ही प्रिंसेस सेप्टेम्बर सो ही रही थी, उसी समय ये जो सिंगिंग बर्ड रहता है वो बहुत ज़ोरों से आवाज़ लगाने लगता है और उसने क्या किया, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को उठा दिया. वेक अप ही सेड. उसने क्या कहा, उठो राजकुमारी उठो. ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट. क्योंकि प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उसे नहीं बताया था कि आज से मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस केज में रखूँगी, इसलिए उसे लगा कि ये जो मेरी कैद है वो सिर्फ रात के लिए है, क्वीन की बिल्लियों से मुझे बचाने के लिए है. इसलिए वो उठते साथ ही रट लगाने लगा कि प्लीज़ रिलीज मी फ्रॉम दिस केज. मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो. आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड. उसने क्या कहा कि अब मैं खूब उड़ना चाहता हूँ, धरती पर ओस पड़ी हुई होगी, एंड आई रियली वॉन्ट टू एंजॉय दैट ड्यू. यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर. व्हाट हैपेंड टू द प्रिंसेस सेप्टेम्बर? डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अचानक से क्या कहा, तुम जहाँ पर हो वहीं पर ठीक हो, इसलिए बाहर जाने की कोशिश मत करो. लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड. अब उस पक्षी ने बार बार क्या कहा कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है.
let me out, said the little bird, and he tried to slip through the bars of the cages. और धीरे धीरे वो केजेस के बास जो छड़े लगी हुई थी, जो सलाखें बनी हुई थी पिंजरे से, उससे बाहर आने की कोशिश करने लगता है. बट ऑफ कोर्स couldn't, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है. एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और वो दरवाजे में क्या करने लगता है, बाहर निकलने का बहुत अधिक कोशिश करने लगता है. लेकिन जब वो असफल हो जाता है तो सडनली उसने दरवाजे पर, जो पिंजरे का दरवाज़ा रहता है, उसमें ज़ोर से ठोकर मारनी शुरू कर दी. बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, चूँकि जो पिंजरा था वो बर्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. सो द वर्ड वॉज फेल टू ओपन द डोर, वो उस डोर को नहीं खोल पाता है. देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम. इसी बीच में क्या होता है, बाकी की जो 8 राजकुमारियाँ होती हैं, उसकी बहनें होती हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन, वे सभी बहनें प्रिंसेस सितंबर के कमरे में आ जाती हैं. दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइसेस. उन बहनों ने क्या कहा कि तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो. क्यों? क्योंकि तुमने हमारी एडवाइस मान ली. और एडवाइस यही थी बच्चों कि तुम्हें इस पिंजरे को, इस बर्ड को ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए, इसे तुम्हें पिंजरे में कैद करके रखना चाहिए. सो द प्रिंसेस सितंबर डिड, और ठीक वैसा ही प्रिंसेस सितंबर ने किया. दे सेड ही कुड सून गेट यूज्ड टू द केज एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड इवन बीन फ्री. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो बर्ड है, ये जो चिड़िया है, वो जल्दी पिंजरे में रहने की अपनी आदत डाल लेगी और कुछ ही दिनों में भूल जाएगी दैट शी वॉज फ्री, शी हैड फ्रीडम टू फ्लाई. वो अपनी आज़ादी को पूरी तरीके से भूल जाएगी और ये भी भूल जाएगी कि किसी समय में वो आज़ाद हुआ करती थी. द लिटिल बर्ड सैड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, बट एज सून एज दे वर गॉन ही बिगन टू क्राई अगेन. अब क्या हुआ? छोटे पक्षी ने उस समय कुछ भी नहीं कहा. जब तक वे खड़ी रहीं उस समय जो लिटिल बर्ड था वो वैसा ही रहा. परंतु जैसे ही वे 8 प्रिंसेस हैं, जो 8 सिस्टर्स हैं, जब वो चली जाती हैं तो उस सिंगिंग बर्ड ने, उस चिड़िया ने वापस से चीखना शुरू कर दिया. लेट मी आउट, लेट मी आउट. ऐसा बोलते बोलते वो बहुत अधिक क्या हो गया, रोने लगा कि प्लीज़ प्रिंसेस सितंबर, प्लीज़ लेट मी फ्री so I can fly, and if I will fly I will sing very beautifully. Let's see what did the Princess September do. Don't be such an old silly. Princess September ने क्या कहा कि don't be so silly, इतने बेवकूफ़ मत बनो. I have put you in the cage because I am so fond of you. उसने क्या कहा प्रिंसेस सितंबर ने कि मैं तुम्हें बहुत अधिक प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत शौकीन हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें इस पिंजरे में रखा है ताकि तुम मुझे छोड़कर कहीं चले ना जाओ. I know what's good for you much better than you do yourself. देखिए, पहले प्रिंसेस सितंबर ने यदि अपना ये रूप दिखाया होता बच्चों, तो क्या वो सिंगिंग बर्ड उसके पास आता? नहीं. उसने क्या कहा कि चिड़िया तुम सुनो मेरी बातें, मैं तुम्हारी अपेक्षा तुम्हारी भलाई के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा बेटरमेंट किस में छुपा हुआ है. सो स्टे देयर एंड कीप काम. यहाँ पर चुपचाप से रहो. सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर. उसने क्या कहा कि चलो मुझे बढ़िया सा गाना सुनाओ, मैं तुम्हें एक मिठाई का पीस दूंगी. But the little bird stood in the corner of his cage looking at the blue sky and never sang a note. देखिए, उस पिंजरे में आने की वजह से, उस कैद में आने की वजह से और अपनी फ्रीडम को खोने के बाद जो लिटिल बर्ड, जो पक्षी था, उसने क्या किया, वो लगातार सिर्फ उस नीले आसमान को, ब्लू स्काई को लगातार अपने पिंजरे के कोने में खड़े होकर के देखता रहा. और उसने उस दिन के बाद से एक भी गाना नहीं गाया, नॉट अ सिंगल नोट. व्हाट्स द गुड ऑफ सकिंग. उसने क्या कहा, प्रिंसेस सितंबर क्या कह रही, सकिंग, गुस्सा होने में तुम्हें क्या मिल जाएगा.
इस तरीके से यदि गाना नहीं गाओगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा? Why don't you sing and forget your trouble? प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा कि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों का हल करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ। तुम अपने कैद के बारे में भूल जाओ और तुम इस पिंजरे से बाहर निकलने की बात भी भूल जाओ। तुम सिर्फ आराम से अपना गाना गाओ। बट ऐसा पॉसिबल नहीं था बच्चों। हाउ कैन आई सिंग? उस बर्ड ने क्या कहा कि मैं कैसे गाना गा लूँ? आंसर द बर्ड। बर्ड ने जवाब दिया, I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the field. चूँकि वो बर्ड अपनी फ्रीडम को बहुत अधिक प्यार करता था, इसलिए उसने कहा कि मैं ट्रीज, लेक्स और जो फील्ड हैं, खेत हैं, उनमें धान को उगते हुए देखना चाहती हूँ, आराम से उड़ना चाहती हूँ, हरियाली देखना चाहती हूँ। I will take you out every day, she said. और यहाँ पर उसने क्या कहा? प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उसे प्रॉमिस किया कि डोंट वरी, आई विल टेक योर केजेस टू द ट्री, टू द ग्रीन ग्रास, टू द लेक। उसने कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डेली बाहर लेकर चलूँगी। इट्स नॉट द सेम थिंग, सैड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड ने क्या कहा कि इसमें वो बात नहीं होगी। तुम पिंजरे को लेकर के जाओगी, लेकिन मैं मेरी आज़ादी महसूस नहीं कर पाऊँगा। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज look quite different when you see them through the bars of the cage. उसने क्या बताने की कोशिश की कि चावलों के खेत में, झील के किनारे और पेड़ों के पास या पेड़ों के नज़ारों को इन पिंजड़ी की सलाखों से देखने में मुझे कोई भी आनंद नहीं आएगा, बल्कि मैं अपने आप को हर बार यहाँ पर बहुत असहाय, हेल्पलेस फील करूँगा। इसलिए बेटर होगा कि प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ रिलीज मी फ्रॉम दिस प्रिजन, मुझे यहाँ से जाने दो। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग। उस पक्षी ने जैसे कि डिटर्मिनेशन कर लिया हो और वो अपने डिटर्मिनेशन में फिक्स था, फर्म था कि मैं अब से गाना नहीं गाऊंगा। और उस दिन से उसने ना कोई गाना गाया और उसने धीरे धीरे खाना खाना भी छोड़ दिया। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंजियस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट। चूँकि ऐसा उस प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपनी बाकी बहनों, बाकी प्रिंसेस के कहने पर उसे पिंजरे में रखा था, इसलिए प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बर्ड की ऐसी कंडीशन देख करके थोड़ी सी चिंता होने लगी और उसने अपनी बहनों से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यू मस्ट बी फर्म, दे सेड। उन्होंने क्या कहा कि तुम बिल्कुल भी इसकी परवाह मत करो, तुम्हें अपने डिसीजन पर अडिग रहना चाहिए। बट इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड। प्रिंसेस सेप्टेम्बर को टेंशन होने लगी थी और उसने कहा कि यदि ये कुछ भी नहीं खाएगा तो इस तरीके से ये मर जाएगा, ही विल डाई। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड। उन्होंने क्या कहा, ये तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। उन्होंने उसे, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को समझाया कि तुम्हारा जो तोता है उसे ये बात समझ में आनी चाहिए कि तुम उसे पिंजरे में सिर्फ उसकी भलाई के लिए रख रही हो। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट जिद्दी, यदि वो जिद्दी है, एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम। उन्होंने क्या कहा कि यदि यह तोता जिद्दी है और मर जाता है तो इसे मर जाने दो, और अच्छा होगा कि तुम्हें ऐसे जिद्दी तोते से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए कितनी उल्टी बातें वो अपनी बहन को यहाँ पर सिखा रही हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सेप्टेम्बर डिडंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, बट दे वर 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. देखिए किस तरह अपनी बड़ी बहनों की बातों में आने के बाद भी वो
सिंगिंग बर्ड के बारे में सोच रही है। उसने क्या कहा? सेप्टेम्बर डिडंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। प्रिंसेस सेप्टेम्बर को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें यदि ये बर्ड मर जाता है तो इसमें इसकी भलाई कैसे है। लेकिन चूंकि प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी वो अपनी सभी बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए वो उनके सामने कुछ बोल नहीं पाई। Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she said. जबकि उसने क्या कहा कि कोई बात नहीं, आने वाले कल में हो सकता है मेरा ये जो सिंगिंग बर्ड है वो कल खाना खा ले या अपने पिंजरे में रहने का आदी हो जाएगा। सो वेरी सून आई विल अपलोड माई next part of this video and we will come to know what happened to the bird, whether he will eat something or sing, or the Princess September will release the bird from the prison. Keep waiting, keep watching. Thank you.